हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हमारी बहनें थी, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था। हमारी माताएं थी, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था। जब मैं ये हालत देखा तो हमसे नहीं रहा गया। उन्होंने लाठी नहीं मारी, हमारे सर पे तिलक लगाया। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने चलो संसद मार्च का कॉल दिया था। इस दौरान जो हिंसा हुई, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की, लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले दागे, यहाँ तक कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया, इसने न केवल प्रदर्शनकारियों को चौंकाया बल्कि उन्हें भी गुस्से से भर दिया जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। कि मालूम सबको था कि बगावत जरूरी है, लेकिन सब लोग इंतजार में थे कि शुरुआत कोई और करे। When your elders fail you again and again and again, then the younger generation have to step in. Now everyone has to come. Enough of politics, enough of your political affiliations. If you are a citizen of this country who loves his or her country, you have to be a gentleman. तो ये आंदोलन बड़ा होते जा रहा है दिन बर दिन। सरकार हमें इग्नोर कर रही है, लेकिन एट देयर ओन पेरिल। तो आइए, लाठीचार्ज के बाद जंतर मंतर का क्या माहौल है, क्या हाल है, क्या है जो लोगों को खींच कर यहाँ ला रहा है, पिछले दिनों के प्रदर्शन से अब इसमें क्या अलग देखने को मिल रहा है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। एक तरफ पुलिस है, एक तरफ प्रोटेस्टर्स की भीड़ है और हवा में झंडे लहराते हुए दिख रहे हैं, आसमान से बूंदाबांदी हो रही है। बैरिकेडिंग करके एक बॉर्डर क्रिएट किया गया है, या जिस तरह एक पन्नी के सहारे टेंट बनाकर सैकड़ों लोग यहाँ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, इसे देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये कोई बॉर्डर का इलाका या रेफ्यूजीज के लिए बनी हुई व्यवस्था नहीं है। ये देश की राजधानी में चल रहे विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर है जो 21 जुलाई चलो संसद के मार्च के अगले दिन भी जारी है। यहाँ पर हजारों की संख्या में वापस स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं। भारी बारिश में भी ये यहाँ पर अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। तैयारी करते हम तैयारी करते। किसके साथ जुड़े हैं आसिफ आप? हम कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। और AISF, SFI या किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी आपका ताल्लुक है? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। जो कल हल हुआ है आपने सबने देखा, हमने देखा, पूरे देश ने देखा जो हुआ कल शर्मनाक। तो क्या कल जब सरकार की इस प्रोटेस्ट के बाद बातचीत हुई है तो उससे कुछ पॉइंटर्स निकल कर आए हैं, जिसमें एक बात सरकार की तरफ से कही गई कि CJP का प्रोटेस्ट जो जेन्युइन स्टूडेंट्स आए थे वो सब लौट चुके हैं, अब जो यहाँ टिके हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। फेक प्रोपेगेंडा बीजेपी बना रही है। सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, 90% स्टूडेंट हैं यहाँ पे मेरे समझ से, लेकिन यहाँ पर कोई फेक बंधन। आप देखिए कोई बारिश में ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कोई स्टूडेंट है उसको तकलीफ हुई, नीट पेपर जो लीक हुए, उसी वजह से सब यहाँ पे खड़े। अगर किसी को पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करना होता तो वो इतनी लाठियाँ खा के भी वापस नहीं आता। यहाँ पे सब में इतनी अकल है कि अगर किसी को वहाँ पे कहीं पे भी हर्ट हो रहा है तो वो वापस वहाँ नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल आपका खुद का प्रॉफिट यहाँ पे है, राइट। अगर क्योंकि जो हम जिन लोगों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बेसिकली द दिल्ली पुलिस जो हमारी सेफ्टी के लिए है, वही अगर हमारे के ऊपर चार्जेस कर रही है तो वी हैव नो अदर चॉइस बट टू कम हियर एंड स्टैंड टुगेदर एंड बी फॉर द नेशन टुगेदर। ये पॉलिटिकल पार्टी की प्रोटेस्ट थी? बिल्कुल नहीं था। आप चारों साइड अपने घूम के देख लो, यहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। हम सिर्फ एक कॉज के लिए आए हैं कि हमारे देश में एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऊपर से नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। हमें करप्शन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे प्रस्तुत सबसे, और जो लोग आपके चैनल के माध्यम से ये देख रहे हैं, उनसे बस इतना बोलना चाहता हूँ, भाई जगो। आज नहीं जगोगे ना, फिर दोबारा समय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
मोदी का आगे लगाएंगे, हमारा आगे नहीं। हर किसी को बिना काम देखे, बिना बोले प्रॉब्लम यही है, विदाउट एनी डायलॉग एवरीबडी वांट्स जस्ट टू लेबल समवन जो भी वो बोलना चाहे। मैं कल यहाँ खड़ी रही, हमने हिंसा के खिलाफ सब दिखाया। I think it might be better if you go पीछे थोड़ा. I don't think it's safe here. It's okay. बात ये है, जो जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी है हम वही दिखाने आए हैं, वरना जो मेन स्ट्रीम कर रहा है, जो वहाँ से बोला जा रहा है, वो बस वही छाप रहे हैं। हमारे लिए भी इजी होता कि हम छाप देते दो बयान की ऐसा ऐसा हुआ है, वो ये कह रहे हैं। हम यहाँ और यही दिखाने आए हैं, तो उसके बाद भी, और मैं ये समझती हूँ, मैं ये नाराजगी भी समझती हूँ जो स्टूडेंट्स में, क्योंकि जो काम मेन स्ट्रीम को करना चाहिए था वो नहीं किया गया है। लेकिन उस आड़ में अगर I was here on the day when I was here when he was taken away. I was here whole night, पूरी 20 तारीख की। ठीक है, I totally understand, it's okay. मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या वजह है जो 21 तारीख को हुआ, जिस तरह से ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ, जिस तरह का वायलेंट ये आगे जाके टर्न आउट हुआ, उसके बावजूद अगले दिन भी यहाँ भारी संख्या में स्टूडेंट्स हैं। तो क्या वजह है जो लोग अब भी यहाँ आ रहे हैं? भाई अगर सब डर के चले जाते अपने घर या फिर कोई नहीं आता, तो अगेन वी वुड हैव बीन लाइक डेमोक्रेसी। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, तभी तो यहाँ से पब्लिक हटेगी। हाँ, अगर सबको मार पिटाई की है छात्रों के साथ, अब ये दो बच्चे नहीं है जो पहले जैसे थे, डर के चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इतने हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, इतने हटेंगे नहीं यहाँ से। कह रहे हैं कि देश का नौजवान चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी अगर रिश्ता रखता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी अगर है, लेकिन अगर इस मुद्दे पे अगर एकजुट हुआ है, तो देश के नौजवानों के लिए सब, मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी ये भूल है कि वो भूल कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ये मुद्दे से गुमराह करने की बात कर रहे हैं, ये मुद्दे से भटकाने के लिए सोच रहे हैं कि इस आंदोलन को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। कल जब हम लोग यहाँ से मार्च कर रहे थे, पीसफुल मार्च था पूरा, हम पूरा उसमें लगातार देख रहे थे, शुरू से लेकर के आखिरी तक थे। हम लोग जब रेल भवन चौराहे पे, संसद भवन चौराहे पे पहुँचे थे, वहाँ पे जाकर के सारे लोग रुक गए थे और सारे लोग उसी चौराहे पे बैठ गए थे शांतिपूर्वक। उसके बाद लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लगातार पुलिस लाठियाँ बरसाती रही और लगातार वहाँ से लाठी बरसाते छात्रों का सब्र का बात तब टूटा जब यहाँ पे जाकर के सीपी पे लगातार लोगों को मारते गए। और ये सोचिए ना कि कभी भी लाठीचार्ज होता है, अंग्रेजों के ज़माने में भी लाठीचार्ज होता था, तो एक तरफ से लोगों को भगाया जाता था, एक तरफ से लाठीचार्ज किया जाता था, दूसरी तरफ रास्ता छोड़ दिया, लेकिन दोनों तरफ घेर करके कल लोग मारे हैं। कल हम सीपी पे खड़े थे, कल दोनों तरफ से, इधर से 50 पुलिस वाले और इधर से सादी वर्दी में कम से कम 20-25 पुलिस वाले दोनों तरफ से घेर के हम लोगों को मार रहे थे। अनऑर्गेनाइज होने का रीजन ये भी था कि यहाँ पे कल 2-3 किलोमीटर के रेडियस में जैमर्स लगे हुए थे। ओके, तो किसी ने भी अपना इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं सकता था इंसान, तो वो कैसे होता, कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाए थे। अगर हम टीयर गैस जब ये लोग फेंक रहे थे तो हम लोग के फ्रेंड्स अलग हो रहे थे, हम लोग दोबारा मिल नहीं पा रहे थे, बिकॉज अभी भी नेटवर्क यहाँ कम चल रहा है। यहाँ पर जिस तरह का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, उसमें यहाँ 2 मिनट खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। आपसे 5 मिनट पहले तक बारिश हो रही थी, अब तेज़ धूप निकल गई है और इतनी भारी संख्या में लोगों के होने की वजह से बहुत उमस भी बढ़ गई है यहाँ। उसके बाद भी इतनी संख्या में यहाँ लोगों का होना अपने आप गवाही दे रहा है कि क्या है जो इन लोगों को यहाँ तक लेकर आया है। क्या ये पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स होंगे? जो बात सरकार अब भी मानने को तैयार नहीं है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में शामिल होने को आ रहे हैं, वो शायद ये तस्वीर देखकर भी अगर नहीं समझ पाएगी, तो आप जाने कि आप क्या प्रूफ चाहते हैं और आप ये कैसे मानेंगे। से कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने 3-4 जगह पर रोड ब्लॉक किया था बैरिकेडिंग पे, तो अचानक से क्या उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। कुछ लोग थे, पुलिस वाले थे, और सिविल ड्रेस पे थे, मास्क लगाए हुए थे, रुमाल बांधे हुए थे। इतना बुरा मारा, ये देखिए मेरे कितनी जगह पे, यहाँ पे चोट है और यहाँ पे चोट है, पूरा काला पीठी में इतना मारा, और बहुत बेरहमी से मारा। हमने इतनी आवाज़ें दी, इतनी आज़ादी दी कि हमारा गला बैठ गया।
लेकिन सरकार इतनी बहरी है कि इसके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। कोई डिसीजन इन्होंने नहीं लिया और लड़कियों को, लोगों को ऐसे बुरी तरीके से बहुत मार रहे थे। ये कहाँ पर हुआ? संसद मार्ग पे थे आप? संसद मार्ग पे हुआ था। संसद मार्ग तक हम बहुत शांति से थे, कुछ नहीं हो रहा था। संसद मार्ग में लाठियां चलाई, पहली वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े और बहुत बुरी तरीके, कई रिपोर्टर के भी वहाँ पे लगे। तो मतलब ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे हम अदर कंट्री से हैं, कोई टेररिस्ट हो ऐसे। वो पूरी गन ताने खड़े थे वहाँ पे पार्लियामेंट में, आपने देखा भी होगा। Politician and the bureaucrats come there and they solve everything. So that was very good thing, I guess. मुझे नहीं पता कि आप कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं, पर बहुत शुक्रिया। I saw your face, yeah, and I remember everything. थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे 5 मिनट पहले मैं एक भीड़ में खड़ी थी जहाँ गोदी मीडिया के नारे लग रहे थे, क्योंकि वो शायद नहीं जानते होंगे कि हम कौन हैं और क्या काम करते हैं। लेकिन 5 मिनट बाद ही एक शख्स मिले जो आके काम की तारीफ़ करके जा रहे हैं। तो ये भी ग्राउंड के वो एक्सपीरियंसेस हैं जो अक्सर कैमरे के पीछे रह जाता है, हम बता नहीं पाते। आज दर्ज हो गया, तो आप देख पाएंगे। नहीं, हर कोई नहीं जानता है। थैंक यू। आ जाओ। हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। ये एलन मिश्रा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में हम सेकेंड ईयर के छात्र हैं। इसी बैग के साथ आए हैं, आईडी कार्ड भी है। और इसलिए आए हैं क्योंकि देख रहे हैं कि सरकार हमारे शिक्षा पर एकदम दमन करके रखी है और 12 से ज़्यादा विद्यार्थी सब आज नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद भी उसको इतना भी ज़मीर नहीं है कि कुर्सी छोड़ दे। इस पीड़ा से आए हैं और उधर से आए ट्यूशन पढ़ाते हैं, 4-5 हज़ार का ट्यूशन है, उसमें से फीस कैसे बचता है ना मैम, पूरा उसी के आधार पे आए हैं। बस से आए हैं, 1400 रुपये भाड़ा है। इतना आसान बात नहीं है कि स्टूडेंट नहीं है। कल आए थे आप यहाँ? जी मैम, कल हम पहुँचे हैं। हम सुबह परसों निकले थे बस से, शाम सुबह नाश्ता किए, नाश्ता कर दोपहर का खाना स्किप किए, रात का खाना स्किप किए। क्योंकि मेरे लिए कोई आदमी 20 दिन से भूखा है, वो जब उतना दिन मेरे लिए भूखा रह सकता है तो हम 2 टाइम का खाना नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद सीधे प्रोटेस्ट में उतरे हैं 9 बजे। और उसके बाद भी देखिए, जब 2 बजे तक 3 बजे तक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट रहा, पीसफुल, पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल है। लेकिन तो पर भी ये सरकार लास्ट में जो लाठी चार्ज की है वो हम लोग देख के हमें पूरा रिकॉर्डिंग किए हैं कि किस तरीके से बर्बरता से हम लोग को भगाया गया, आंसू गैस छोड़ा गया है। और ये बात सब आदमी नहीं, सबके पेरेंट्स में ये नहीं होंगे कि कल रात आप यहाँ रुके कहाँ थे? मैम, एक दोस्त है मेरा, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, उसके रूम पे रुक गए और फिर यहाँ आ गए। हाँ, फिर आगे आज मुझे जाना है। दोपहर भी आए कि हम आज लास्ट भी जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो थोड़ा रह सकते रहेंगे, उसके बाद रात में निकल जाएंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगा फिर आएंगे। लेकिन ये कारवां रुकनी नहीं चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो कल यहाँ पर नहीं थे और लाठी चार्ज और आंसू गैस के अटैक्स के बाद यहाँ पर आए, बिकॉज वी वांट टू शो द गवर्नमेंट कि यू कैन नॉट सप्रेस अस। द थिंग इज कि कल लाठी चार्ज हुआ है, कितने लोगों के सर पर अटैक हुआ है लाठी से, जबकि लाठी चार्ज में पुलिस वालों को प्रोटोकॉल होती है स्ट्रिक्ट कि आप सर पर अटैक नहीं कर सकते किसी की लाठी से, बिकॉज इट कुड बी डेडली। बट कितने लोगों को कल सर पर डंडे पड़े हैं। और कोई भी बड़ा रेवोल्यूशन होता है तो उसमें ये लोग बोलने लग जाते हैं कि ये प्रोपोगेंडा है, इस रिलीजन से रिलेटेड प्रोपोगेंडा है। इज इट टू हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट अबव CGP, अबव BJP, अबव कांग्रेस, अबव एनी अदर पार्टी, देयर इज समथिंग विच इज अ सेंटिमेंट दैट ऑल द पीपल हियर आर शेयरिंग, कि इस देश में अगर बच्चों को सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, स्पोर्ट्स के लिए मना करते हैं, एक्टिंग के लिए मना करते हैं, अगर उस फील्ड में भी आप एक फेयर चांस नहीं दे रहे हो बच्चों को कि वो एग्ज़ाम दे और उसकी वजह से सुसाइड हो रही है, और आपके जो शिक्षा मंत्री है वो अभी भी इस्तीफा देने को राजी नहीं है, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? वर्डिक्ट तो तब आता है ना जब चीज़ें सामने नहीं होती। पेपर लीक हुआ है, ये सामने है, बच्चे मरे हैं, ये सबको पता है, तो अब इंतज़ार किस चीज़ का हो रहा है? हम सब ये जानने आए हैं आज यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अभिषेक। क्या उम्र है अभिषेक आपकी? आई एम 22। आप 22 साल के हैं? यस। क्या पढ़ाई करते हैं अभिषेक आप? आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन कम्युनिकेशन डिज़ाइन। कहाँ से? फ्रॉम पर्ल अकेडमी। कहाँ पर है ये? रजवाड़ी गार्डन में। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ एंड आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट। आई नेवर अपीयर्ड फॉर any competitive exam, but that is irrelevant here. Okay, if I don't do anything today, tomorrow something will happen with me. How would I ask other people to stand up for me?
कल तक सीजेपी के जिस मंच पर भूख हड़ताल करने वाले लोग बैठे थे, आज उस मंच पर वो लोग हैं जिनको चलो संसद मार्च के दौरान लाठियां मारी गई, जिनके सर फोड़े गए, जिनको चोटें आई है। एक प्रदर्शनकारी जिनकी आवाज़ इस पूरे लाठीचार्ज के दौरान सबसे बुलंद मानी गई, वो हमारे साथ हैं। नौकर नेता है। अगर कोई नेता ये समझता है कि जनता उसकी नौकर है तो हम उस व्यवस्था को उखाड़ के जड़ से खत्म कर देंगे। ये हम तैयारी करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक रूप में आए, हम सब रूप में आएंगे। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम अनिल सिंह है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जी अनिल जी, कल आप इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश से ही आए थे? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मैं अपनी छोटी सी बच्ची के लिए आया था। हमारी एक छोटी सी बच्ची है, अंशिका नाम है, और एक छोटा सा बच्चा है, उसका श्रेयांश नाम है। 6 साल की उम्र है, एक का 5 साल की उम्र है। हमें बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जितना प्यारे हमारे बच्चे लगते हैं उतने प्यारे उनके भी माँ बाप को लगते रहे होंगे, उतने प्यारे ये भी सब लगते हैं। 80% है इसमें कि जो कि घर से में बता के नहीं आए हैं माँ बाप को। तो हमारा खून हमें प्यारा है, तो इनके माँ बाप का नहीं प्यारे होंगे। क्या हुआ था उस दौरान जिस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा है, देखा जा रहा है? वो दृश्य बताने में हमें बहुत तकलीफ होती है। हमारी बहनें थी, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था। हमारी माताएं थी, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था। इन बच्चों को जो छोटे छोटे थे उनको अंदर ही मतलब एक बाड़ा टाइप का बना ले और अंदर जानवर भर ले और फिर उनको 10 लोग मिलकर के जानवर को मारे, वैसे मारा जा रहा था। मैं तो बाहर था और जब मैं ये हालत देखा तो हमसे नहीं रहा गया। उनके धिक्कार है, मैं ये देख रहा हूँ मेरी जनता पिट रही है, हमारे भाई हमारे बच्चे पिट रहे हैं, धिक्कार है जिंदगी पर। जैसे हम अंदर क्रॉस किए, कूदे, उन्होंने हमारी सेवा कर दी, तिलक लगा दिया। तिलक लगा तब भी हम उनकी चरणों में गिर पड़े, तो पकड़ के हाथ कहते चल तेरी दवा करा दूँ। वो चीज़ हमें खल गई कि हम तुम्हारे शरण में पड़े हैं और तुम हमारी दवा कराने की बात कर रहे हो, बच्चों से नहीं माफ़ी मांग रहे, कोई गलती की है। और हमारा उद्देश्य भी था कि हम सामने आ जाएंगे तो हमारे बच्चों को मारना ये बंद कर देंगे। हम सब हमारे साथ बहुत सारे साथी थे, हम जनपद पे थे। जनपद पे हम आगे बढ़ रहे हैं, आराम से शांति चल रहा है। हमारे साथ जितने साथी थे ना, हमने जो भी हमारे साथ लड़कियां था उनको आगे कर रखा था और उनको हमने कहा था हाथ ऊपर करो, चलेंगे साथ में, हम आगे तक चलते जाएंगे। अचानक से पुलिस वाले आए, उन्होंने क्या करा, लड़कियों को बोला हटो हटो, सब डर जाते हैं डंडा देख के, वो अलग हटे। अचानक से उन्होंने डंडा चलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये है कि बहुत सारे बच्चे थे ना, उन्होंने क्या करा, एडमिट कार्ड होता है ना, जो भी अभी के एग्जाम्स हुए थे, तो उन्होंने एडमिट कार्ड तक दिखाया था सर को, हम स्टूडेंट ही हैं सर, हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। मैं कहा हमें जिस तरीके आप हमारे साथ ट्रीट कर रहे हो ना, हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। फिर भी कह रहे नहीं 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 हम मारेंगे। क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे? जस्ट यहाँ पे मारा, चेस्ट भी दिखाता हूँ मैं आपको, चेस्ट, मैं आपको शोल्डर दिखाता हूँ। मेरे शोल्डर पे ना बहुत ज़्यादा चोट लगी, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ मैंने शोल्डर पे पट्टी नहीं करवाई। पता है क्यों नहीं करवाई? क्योंकि मेरे घर वाले डर जाते हैं और मुझे आने नहीं देते, अलाउ नहीं करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिबंत है। कहाँ रहते हैं? हाँ, रोहिणी में, रोहिणी दिल्ली। आपके घर परिवार वाले भी यहाँ रहते हैं? हाँ जी, पूरी फैमिली है। तो आज आप बिना बताए उनको यहाँ आए? हाँ, जस्ट मैं बोला था मम्मी जा रहा हूँ, थोड़ी मोटी चोट लगी है, जस्ट अब जाते रहता हूँ आते रहता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन उनको क्या पता कि मेरी कितनी अच्छी सेवा हुई है कल। ये उसी का ही निशान। हाँ, और ये पता है क्या है, कील नहीं होती ना, उसमें कील था उसके अंदर, वो कील लगी इसके अंदर। मेरे को तो 3 बार पीटा गया, पहले जनपद पे, फिर इधर रोड पे चलती बार, और फिर यहाँ पर तो जंतर मंतर आते थे तो हद ही हो गई कि मैंने एसी सर से सिर्फ यही कह दिया कि हम फंडामेंटल राइट के तहत 90P के तहत इकट्ठे तो हो सकते हैं, अपने हक की मांग ही तो कर रहे हैं। तो ACP सर, और फिर मैंने थोड़ा उनसे ये कह दिया कि अगर आपका बेटा या बेटी आपको पंखे पे लटका मिलता तो क्या आपका रवैया ये रहता है सरकार को लेकर? तो उन्होंने इस तरीके से लाठी मारी और जिस मेरे हाथ में रोड है उसी हाथ पे लाठी मारी और मेरी रोड डिसमिस हो गई। मेरे पास ये एक्स्ट्रा भी है। बच्चों की आवाज़ को इस तरह दबाना चाह रही हो सरकार तो कभी दबा नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि ये देश वो है जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और खुदीराम जैसे बहुत जैसे क्रांतिकारी होकर चले गए हैं, जिसने अपने जीवन का दान हमारी आज़ादी के लिए दिया था। लेकिन ये आज़ादी है क्या? ऐसी डेमोक्रेसी है कि हम डेमोक्रेसी की मांग करने संसद भवन सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट के तहत ही तो जा रहे थे। तो कल आप कहाँ थे, कैसे आपको पैर में चोट आई? कल मेरे पुलिस वालों ने मारा था। तो आप किसके साथ आए थे कल प्रोटेस्ट में? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ? बहुत जोर से चोट आई? मेरी 2 बार तो उनको मारा, मेरे दोस्त बैठे उनको, एक बार उनके सामने मैं आ गया, जैसे मुझे मारा
मेरा ये पूरा डंडा ही वो हो गया, टूट गया। अच्छा, तब फिर उससे खरोंच मेरे चोट आ गई। शाम के 5:30 बज रहे हैं और ये है इस वक्त का जंतर मंतर का नज़ारा। 20 जुलाई को चलो संसद का कॉल देने के बाद जब जंतर मंतर ज़्यादातर खाली ही था, मतलब ज़्यादातर भीड़ यहाँ से निकल चुकी थी, उसके बाद पुलिस ने ये स्थल खाली करवाया, लाठीचार्ज की, प्रोटेस्टर्स को यहाँ से हटाया। लेकिन देर रात फिर से यहाँ पे सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दीप के समेत बाकी लोग आकर बैठ गए और अब अगले दिन शाम की स्थिति ये है कि हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स और भीड़ वापस इकट्ठा हो चुकी है। अब नारे लग रहे हैं वी वांट जस्टिस के, दिल्ली पुलिस हाय हाय के, हमको न्याय दो। इनका कहना है कि जब तक अब ये अपनी मांगें पूरी नहीं करवा लेते, सरकार इनसे बात नहीं करती, कोई सीरियस एक्शन नहीं लेती, तब तक वो यहाँ पर टिके रहेंगे। आप एक बार इन चेहरों को देखिए, यहाँ मौजूद भीड़ को देखिए। ये फिर वही स्थिति है जैसी कल प्रदर्शन के दौरान थी, जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक लोग मौजूद हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के मंच के ठीक बगल में ये स्थान ऐसा बनाया गया है, ईंटों के सहारे एक बॉर्डर से क्रिएट किया गया है और इसके बीच में वो सारे चप्पल जूते हैं जो कल पीछे छूट गए थे। इस जंतर मंतर के स्थल को चलो संसद मार्च के बाद जब खाली करवाया गया, उस दौरान यहाँ पर बल का प्रयोग हुआ, लाठियों का प्रयोग हुआ और स्टूडेंट्स यहाँ से भागने को मजबूर हुए। जो जिस स्थिति में था उसी तरह भागा। कईयों के जूते चप्पल जो उन्होंने पैर में पहन रखे थे वो छूट गए। तो उन जूते चप्पलों को आज जब वापस मंच सजा है तो इकट्ठा करके उस गवाही के तौर पर, उस सबूत के तौर पर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि देखिए और समझने की कोशिश करिए कि वो क्या मंजर रहा होगा कि लोग बिना जूते चप्पल के खाली पैर, नंगे पैर यहाँ से भागने को मजबूर हुए होंगे। कल जो हुआ, लोगों का सर फोड़ा गया पुलिस की तरफ से, एकदम जो गुंडागर्दी दिखाया उन्होंने, ये एक फैशिस्ट रेजिम में ही होता है। ये कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये सब काम नहीं करती है। गुंडों को भेजा, गुंडों को साथ में पुलिस के लगवाए एंड जो सर फोड़ा उन्होंने, लोगों के पैर तोड़े, हाथ तोड़े, सब पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे। यहाँ पे स्टैम्पीड करवाने का कोशिश किया एंड ये सब चीज़ों के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। शुरू जवाबदेही होगी धर्मेंद्र प्रधान के उनके इस्तीफे के साथ। आपको पता है कल लोगों का मनोबल तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन हज़ारों की संख्या में अभी भी लोग यहाँ पे हैं। इससे कई गुना ज़्यादा हज़ारों की संख्या में लोग सीपी में हैं। तो ये आंदोलन बड़ा होते जा रहा है दिन बर दिन। सरकार हमें इग्नोर करे लेकिन एट देयर ओन पेरिल। हम लोगों ने अभी जस्ट अनाउंस किया है कि 8 बजे शाम तक अगर दिल्ली पुलिस हमारे जो डिटेन्ड लोग हैं उनका लिस्ट हमें नहीं देते, एक्सेस नहीं देते लॉयर्स को, हमको, एंड उनको अगर रिहा नहीं करते तो हम लोग दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में जाके एक पीसफुल धरना देंगे। और अब ये जो वापस आप स्ट्राइक शुरू किए हैं, वापस ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसकी क्या मुख्य डिमांड है और इसका क्या फ्यूचर है? फ्यूचर यही है कि सरकार को जवाबदेही देना पड़ेगा। सरकार को धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना पड़ेगा। हमारे जो यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ केस वापस करनी पड़ेगी एंड साथ साथ यहाँ पे जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन का डिमांड है फॉर द फैमिलीज ऑफ द डेड विक्टिम्स ऑफ नीट, वो भी फुलफिल करना पड़ेगा। देखो जो भी मीडिया वाला यहाँ पे आ रहा है हमें उससे तमीज से पेश आना है। मेरी बात सुनो सब लोग, मोदी मीडिया यहाँ आ ही नहीं रहा है, उन पे ध्यान ही मत दो। हमारा काम क्या, हमें प्रधान को हटाना है। हम मीडिया से क्यों लड़ रहे हैं? पहले सब शांत हो, जब तक शांत नहीं होगी मैं बात नहीं सुनूंगा। और एक बार सब नीचे बैठो पहले, जब तक नीचे नहीं बैठोगे मैं बात नहीं करूंगा। नीचे बैठो पहले। हम लोगों को एक दूसरे में भरोसा करना सीखना होगा। ऐसे एक जन आके खड़े होकर चिल्ला देगा, कुछ उल्टा बोल देंगे, कोई उल्टा बोल देगा, फिर हम सब चालू हो जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलता है। कल रात को हम वापस जंतर मंतर आ गए और हमने डिसाइड किया कि हम नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। ये लड़ाई अब इस सीजेपी से या दीपके से या सोनम वांगचुक से या हमसे बहुत बड़ी है। ये इस देश के भविष्य की लड़ाई है। अब हम पीछे नहीं हटने वाले और यहीं पर रहेंगे। कल पुलिस ने स्टेज, स्पीकर्स, लाइट सब तोड़ दिए, सारे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिए, तो थोड़ा केओस था। बट वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर पीपल कि कल रात को एकदम अंधेरे में बिना स्पीकर के सब लोग बैठे रहे, शांति से उन लोगों ने यहाँ पे चीज़ें हैंडल की एंड अब धीरे धीरे करके वी आर गेटिंग आवर सिस्टम्स बैक इन प्लेस। आज पूरे दिन कई सांसद आते रहे, क्या चल रहा है और आगे का क्या प्लान है? नहीं, अब एवरीवन हैज़ टू कम। इनफ ऑफ पॉलिटिक्स,
enough of your political affiliations. If you are a citizen of this country who loves his or her country, you have to be in Jantar Mantar. जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, कोर टीम है, उनका कहना है कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता। यहाँ से जो भी अपडेट्स होंगे हम जस्ट के जरिए आपको पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। मैं सोनी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में। शुक्रिया।